अगर दुनिया के सबसे पावरफुल लोग एक ही सीक्रेट में जुड़े हों और सबका कड़ी एक आदमी जिसके पास प्राइवेट आइलैंड था और उसका गेस्ट था नाम Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein's confidential information with Jeffrey Epstein. आपने बिल्कुल सही सुना, जेफरी एप्स्टीन। इसी से जुड़ी एक फाइल्स के बारे में बात करेंगे, एप्स्टीन फाइल्स। क्या आपको लगता है कि दुनिया के सबसे बड़े क्रिमिनल्स हमेशा जेल जाते हैं? शायद नहीं। पिछले कुछ महीनों में जेफरी एप्स्टीन केस से जुड़े 30 लाख से ज़्यादा पेजेस, 2000 वीडियोज़ और 1.8 लाख फ़ोटोज़ रिलीज़ हुई हैं, लेकिन अभी भी सारी फाइल्स रिलीज़ नहीं हुई हैं। 10 लाख से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स बचे हुए हैं जो अभी तक पब्लिक नहीं हुई है। इस एप्स्टीन फाइल्स ने पूरी दुनिया के एलिट्स, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, बिलियनियर्स हो या हॉलीवुड स्टार्स हो, उनकी नींद उड़ा दी है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इन फाइल्स में क्या है, कौन से बड़े नाम सामने आए और क्या वाकई में कोई क्लाइंट लिस्ट एग्जिस्ट करती है। जेफरी एप्स्टीन नाम के एक ऐसा आदमी जो कभी ब्रुकलिन में बच्चों को मैथ्स पढ़ाता था, लेकिन फिर कॉलेज ड्रॉप आउट के बाद वो अरबपतियों का एक फाइनेंशियल एडवाइज़र बन गया। वो एक ऐसा शख्स था जिसने पावर और करप्शन का एक ऐसा जाल बुना जिसमें दुनिया के सबसे बड़े लोग फंसे हुए थे। 2025 में यूएस में एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट पास हुआ, जिसके बाद 2026 तक ये सारी फाइल्स पब्लिक कर दी गई हैं। इन फाइल्स में 20 साल की इन्वेस्टिगेशन का सारा कचरा बाहर आ गया है। इन सब का नाम एप्स्टीन के साथ कनेक्शन जरूर सवाल खड़ा करता है। कुछ बड़े नाम जो बार बार दिखे, प्रिंस एंड्रयू जो यूके रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, इनका नाम सबसे ज़्यादा बार आया है। फाइल्स में ऐसी फ़ोटोज़ हैं जो उन्हें एप्स्टीन और उसके पार्टनर गहिसन मैक्सवेल के साथ दिखाती है। उन्हें अपनी सारी रॉयल टाइटल भी छोड़नी पड़ी। डोनाल्ड ट्रंप और बिल क्लिंटन दोनों यूएस प्रेसिडेंट का नाम कई बार सामने आया। ट्रंप के केस में बताया गया कि वो एप्स्टीन के जेट में कई बार सवार हुए। एप्स्टीन की एक्स एम्प्लॉय के मुताबिक 1990 में ट्रंप और एप्स्टीन हफ्ते में कम से कम 3 बार बात करता था। कई बार एप्स्टीन ट्रंप को स्पीकर पर रखकर ऑफिस में बात करता था। इस बातचीत में ट्रंप एप्स्टीन के सामने सेखी मारता था कि किस महिला के साथ क्या किया। विलियम्स के मुताबिक ट्रंप और एप्स्टीन के लिए महिलाएं ट्रॉफी की तरह थी। इसके अलावा नई एप्स्टीन फाइल्स में एक डॉक्यूमेंट्स था, एक लेटर जिस पर जेफरी एप्स्टीन का सिग्नेचर था। ये लेटर ऑफेंडर लैरी नस्सार को लिखा गया। इसमें लिखा था, हम एक चीज़ में कॉमन है, यंग लेडीज़ के लिए हमारा प्यार, और हमारा प्रेसिडेंट भी हमारी तरह यंग गर्ल्स से प्यार करते हैं, लेकिन हमें जेल में खाना पड़ रहा है। लाइफ बहुत अनफेयर है। 2019 में जब ये लेटर लिखा गया था तब ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट थे। रेप एलिगेशन और उसने अनट्रू और सेंसेशनल बताया। इसी तरह लेटर को फेक बताया गया बिना कोई रिपोर्ट दिखाए। बिल गेट्स और इलॉन मस्क के ईमेल भी मिले। एप्स्टीन फाइल्स के मुताबिक बिल गेट्स महिलाओं के संपर्क में आने से एक गंभीर बीमारी का शिकार हो चुका था। पीटर मेंडलसन जो यूके के एम्बेसडर थे, इन्हें तो इन फाइल्स की वजह से अपने पद से रिजाइन तक करना पड़ा। इसके अलावा साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस, कॉमेडियन क्रिस टकर और न जाने कितने पॉलिटिशियंस और बिलियनियर्स भी इस आइसलैंड पर आए थे। इनके लिए यहाँ पार्टीज ऑर्गेनाइज की जाती थी। यहाँ 12 से 17 साल की नाबालिग लड़कियों की ट्रैफिकिंग की जाती थी और उन्हें सेक्सुअल एब्यूज़ किया जाता था। लड़कियाँ यहाँ से भाग भी नहीं सकती थी क्योंकि चारों तरफ समुंदर था। एक बार एक 15 साल की लड़की तैर कर भागने की कोशिश की थी, लेकिन उसे पकड़ लिया गया और उसका पासपोर्ट छीन लिया गया। इन फाइल्स में इंडियन बिलियनियर्स अनिल अंबानी और फॉर्मर डिप्लोमेट्स हरदीप सिंह पुरी का नाम भी मेंशन हुआ है। इन 3 मिलियन पेजेस में कुछ बातें बहुत ही चौंकाने वाली हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक एफबीआई को 2005 से 6 में ही एप्स्टीन के क्राइम्स के टिप्स मिले थे, लेकिन उस वक्त कोई बड़ी एक्शन नहीं ली गई। 2019 में एप्स्टीन विलियम्स के मौत के वक्त के जेल वीडियो लॉग्स दिखाते हैं कि वहां सिक्योरिटी में बहुत बड़ी चूक हुई थी। कुछ लोग ऐसे भी मानते हैं कि सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर मानते हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई लिस्ट है? डीओजी यानी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के मुताबिक ऐसी कोई ऑफिशियल लिस्ट नहीं है जिससे लिखा हो कि किसने क्या क्राइम किया है, लेकिन फ्लाइट लॉग्स और फ़ोन डायरेक्टरी अपने आप में एक लिस्ट है। ये फाइल्स दिखाती है कि कैसे अमीर और ताकतवर लोग एक दूसरे को बचाते हैं। यूरोप में तो कई कैरियर ख़त्म हो गए, लेकिन यूएस में अभी भी लोग इंसाफ का इंतज़ार कर रहे हैं। क्या इन बड़े लोगों को कभी सज़ा मिलेगी या ये फाइल्स भी सिर्फ एक हिस्ट्री बनकर रह जाएगी?